बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के इजलास का इनकाद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बख्तियार खान समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर समेत भट्टा मजदूरों की उजरत जैसे मामलात ज़ेर गौर आए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने कहा कि जिला भर में चाइल्ड लेबर के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। जिला भर में 15 साल से कम उम्र बच्चों से हरगिज मुशक्कत नहीं करवाई जा सकती। भट्टा मजदूरों को हुकूमत की तरफ से राइज करदा मजदूरी की अदायगी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। ननकाना साहिब की हदूद में चाइल्ड लेबर के खात्मे के कानून पर सख्ती से अमल दरामद को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। जलालपुर भटिया में सस्ते रमजान बाजार में इंतजामिया की मनमानियां जारी। मनपसंद अफराद को सस्ती चीनी वाफर मिकदार में दी जाने लगी। शहरियों का डीसी हाफिजाबाद से नोटिस लेने का मुतालिबा। जलालपुर भटिया से आपको बताएं कि जिसमें सस्ते रमजान बाजार में इंतजामिया की मनमानियां जारी हैं। मनपसंद अफराद को सस्ती चीनी वाफर मिकदार में दी जाने लगी। कोट चट्टा के एहसास कफालत प्रोग्राम में रकूम की कटौती करने और मुस्तहिकीन के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कोट चट्टा के एहसास कफालत प्रोग्राम में रकूम की कटौती करने और मुस्तहिकीन के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बायोमेट्रिक मशीन और दीगर रिकॉर्ड जब्त करने के साथ साथ मुकदमात के अंदराज और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा मोहम्मद असद चांडिया ने अवामी शिकायत पर एहसास कफालत सेंटर का मुआयना किया, रिकॉर्ड की पड़ताल और मुस्तहिकीन से मालूमात के बाद कार्रवाई की। मुस्तहिक खातीन से 1,000 रुपये कटौती की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुस्तहिकीन को रकम वापस दिलाने के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पत्तोकी में हुकूमत की जानिब से लगाया जाने वाला सस्ता रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए खरीदारों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहरी अहम बुनियादी अशिया खुरनोश से भी महरूम होकर रह गए। आम दुकानों से लोग चीनी खरीदे बगैर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। पत्तोकी अवाम की सहूलत के लिए कचहरी चौक में लगाया जाने वाला सस्ता रमजान बाजार भी फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गया। लोग इस रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर जलीलो खार होने लगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर आम बाजारों में चीनी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की बजाय अपने फोटो सेशन में मसरूफ हैं। आम दुकानों पर वाफिर मिकदार में चीनी की मौजूद है, लेकिन दुकानदारों ने इसकी फरोख्त बंद की हुई है और सरकारी कीमत की बजाय मन मर्जी करते हुए दुकानदार ब्लैक में चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया की मिली भगत से शुगर माफिया चीनी को अपने जाती और खुफिया गोदामों में जखीरा करने में मसरूफ है। शहर में चीनी की अदम दस्तयाबी पर लोग सरापा एहतजाज है। चीनी की किल्लत पर खरीदारों ने CM पंजाब से पत्तों की इंतजामिया की नाअहली पर फिलफोर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा तौंसा का दौरा किया। उन्होंने रमजान बाजार का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा राबिया सियाल और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने रमजान बाजार तौंसा के मुआयने के दौरान फेयर प्राइस शॉप्स और स्टॉल्स का जायजा लिया। उन्होंने फल सब्जियों समेत अशिया खुरनोश का मयार भी चेक किया। उन्होंने कहा कि चीनी और आटे के काउंटर्स पर अमला बढ़ाया जाए। रमजान बाजारों में ताज़ा फल और सब्जियां रखी जाएं। अशिया खुरनोश के मयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने रमजान बाजार से खरीदारी में मसरूफ लोगों से भी अशिया के मयार और कीमतों के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने रमजान बाजार के मामलात की बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी की। मस्जिदुल हराम में सफ़ा मरवा के लिए 3000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम कर दी गई। उम्रा ज़ायरीन में मुअम्मर अफराद इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने के लिए बरकी गाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 3000 कर दी गई। बुजुर्ग मर्दों खातीन की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ा दिया गया ताकि रमजानुल मुबारक के दौरान ऐसे वो तमाम अफराद जो रोज़े की हालत में उम्रा की अदायगी कर रहे हैं और पैदल नहीं चल सकते, वो इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया।
कंट्रोल रूम के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की निगरानी डिप्टी कमिश्नर करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की खिदमत आप की दहलीज पर प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया खुद अवामुन्नास को खिदमत के लिए इनकी दहलीज तक जाएगी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने म्यूनसिपल कमेटी में खिदमत आप की दहलीज पर कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने न्यू रसूल रोड पर स्टेडियम ग्राउंड से मुल्हका जगह पर म्यूनसिपल अमले से अपनी निगरानी में कूड़ा करकट उठवाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक जिला मंडी बहाउद्दीन में आज से खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। मियां चन्नू प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जुर्माना करने पर सब्जी फरोश का मजिस्ट्रेट की गाड़ी के आगे लेट कर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने 2 सब्जी फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मियां चन्नू के इलाके बूरा चौक में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जुर्माना करने पर सब्जी फरोशों का मजिस्ट्रेट के खिलाफ एहतजाज के दौरान आतिफ नामी सब्जी फरोश प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गाड़ी के आगे लेट गया और एहतजाज करता रहा। एहतजाज के दौरान दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि आए रोज हमें जुर्माना कर दिए जाते हैं, इतने पैसे हम कमाते नहीं जितना सरकार को जुर्माने की सूरत में देते हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 2 सब्जी फरोशों आतिफ और आमिर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। राजनपुर अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में जिला भर के तमाम शहरों और कस्बात में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत फील्ड में काम करने वाले हर वर्कर की कारकर्दगी को बराह रास्त मॉनिटर भी किया जाएगा, जबकि अवाम की शिकायत के इंदराज और फौरी इजाले के लिए खिदमत ऐप भी मुतारिफ करवाई जा रही है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए और भी खबरें शामिल करेंगे। और अब खबर है तहसील ईसाखेल से, जिसमें चीनी के साथ ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का भी बहरान पैदा हो गया, जिसकी वजह से बाजार में मुर्गी का गोश्त नापैद हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब ईसाखेल में जहां सस्ते बाजारों में चीनी के हसूल के लिए अवाम कतारों में लगे दिखाई देते हैं, वहां तहसील भर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का भी बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ईसाखेल, कमरमिशानी, कालाबाग और गिरदोनवा के इलाका जात में ब्रायलर गोश्त नापैद हो गया और मुर्गी फरोख्त करने वाले छोटे दुकानदारों ने गोश्त फरोख्त करने के अपने अड्डे बंद कर दिए। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबुर सुलेमान ने की। मीटिंग में महंगी अशिया फरोख्त करने और चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान खिची, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत जहानिया मजहर हुसैन कलीम ने शिरकत की। इजलास से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबुर सुलेमान ने फील्ड में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। चीनी, आटा और दीगर अशिया खुरनूश के स्टॉक के बारे में भी तफसील से दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबुर सुलेमान ने कहा, हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक अशिया खुरनूश की कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तामीर व तरक्की के इस सफर की रफ्तार को तेज तर करने का एक जरिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पसमानदा इलाकों और ट्राइबल एरियाज में तरजीह बुनियादों पर सेहत व तालीम समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी तैनाती के बाद पहली मरतबा दौरा मुल्तान के दौरान सर्किट हाउस में मुनक्कदा आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं मर्दान में यूटिलिटी स्टोर के मुतल्लिक अवामी शिकायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। ब्लैक में चीनी और घी फरोख्त करने पर यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेवन शरीफ के साथ सांगपुर फिल्टर प्लांट मुसलसल 6 माह से फनी खराबी की वजह से बंद, कई देहातों के लोग पानी पीने से महरूम। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करदा आरओ प्लांट इंतजामिया की नाअहली की वजह से बंद। प्लांट कई देहातों के लोगों को पानी मुयसर करता था, लेकिन प्लांट खराब होने की वजह से लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की किल्लत की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमजान में भी आला हुक्काम हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। रिहायशियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील की कि हमारे पानी के मसले को हल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ में लेन देन और मकान के तनाज़े पर 2 ख्वाजा सरा ग्रुपों का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक ग्रुप की जानिब से दूसरे रोज भी एहतजाज। 2 रोज कबल दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर जूतियां बरसाई गईं।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके गौस कॉलोनी में लेन देन और मकान पर कब्जे के तनाज़े में ख्वाजा सराओं के दो ग्रुपों में तसादम हुआ था। इस मौका पर दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे को जूतियां मारी गईं और नालियों से गंदगी उठाकर एक दूसरे पर फेंकी गई थी। मामले के बाद ख्वाजा सराओं के एक ग्रुप का शीमेल एसोसिएशन के सूबाई सदर शाहाना अब्बास शानी के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। ख्वाजा सराओं के एक ग्रुप ने आज भी मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। रमजान बाजार लगाने का बुनियादी मकसद आम आदमी को ओपन मार्केट के मुकाबले में सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की रमजान बाजार मनकेरा के दौरा पर गुफ्तगू। रमजान बाजार का बुनियादी मकसद अवाम को सस्ती अशियाए ज़रूरिया इनकी दस्तरस तक पहुँचाना है ताकि बजट के साथ साथ सारिफिन को बेहतरीन क्वालिटी की अशियाए ज़रूरिया भी हमा वक्त दस्तियाब हों। ये बात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने रमजान बाजार मनकेरा का मुआयना करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सब्जियों, फलों और दीगर अशियाए ज़रूरिया के मयार का बगौर जायजा लेते हुए रमजान बाजार इंतजामिया को अहकाम जारी किए कि रमजान बाजार में गैर मयारी अशिया की फरोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिरोजवाला DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फिरोजवाला DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर DSP फिरोजवाला इमरान अब्बास चंदड़ की जेर निगरानी SHO थाना फिरोजवाला ने इलाके भक्के फाटक, रचना टाउन और हैदर रोड में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन मुलजिम मोहम्मद तलहा से कलाशनकोफ, मागुलियां, मुलजिम साबिर मसीह से पिस्टल 30 बोर और मुलजिम मोहम्मद मुजम्मिल से 2150 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मजीद रोना वार्ड की टीवी टुडे से खुसूसी बातचीत। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछली दो वेव्स की निस्बत इस वेव में हमारे हालात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं। कभी हमारे पास इतने पेशेंट्स एडमिट नहीं हुए और पहले अगर कोई पेशेंट्स एडमिट भी होते थे तो उनकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो 5 लीटर से कम होती थी। अभी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तकरीबन हमारे सारे मरीज़ों की वो 5 लीटर से ज़्यादा है और इस वक्त हमारे 10 वेंटिलेटर जो है वो इस्तेमाल में हैं और इस वक्त 34 मरीज़ दाखिल हैं जिनमें से 10 का टेस्ट पॉजिटिव है, 24 की रिपोर्ट्स अभी आनी है और हम इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं क्योंकि हमारा एक ज़िला इस जगह ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचती है, तरसील काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे समझ लें कि हर 1 घंटे में हमारे हॉस्पिटल में 9 से 10 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं और इसको इस तरह से यूजेज को रोकना और इसका इस्तेमाल को प्रॉपर तरह से मेंटेन करना मैं MS साहब को खिराज तहसीन पे। माह सयाम में हर रोज़ादार की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अहल अयाल के लिए बेहतरीन अफ्तार का एहतमाम करे। वहीं पर कुछ दर्द दिल रखने वाले अफराद मखलूक खुदा के लिए ऐसी ही अफ्तारियों का एहतमाम करके अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद देखते हैं इसी हवाले से डस्का से मलिक शाहिद तनवीर की इस रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और नेकियों का मौसम बहार है। जहाँ इस माह मुक़द्दस में इबादत का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है, वहीं मुख़य्यर हज़रात की जानिब से सदक़ात, ज़कात और अतियात का रुझान भी देखा जाता है। माह सियाम के फ्यूज़ व बरक़ात समेटने की ख्वाहिश लिए डस्का में भी ऐसे नेक दिल अफराद मुसाफरों, बेसहारा और गरीबों के इफ्तार के लिए दस्तरखान सजाते हैं। यहाँ रोज़ादार इज़्ज़त के साथ अफ्तारी करते हैं। छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, अफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं तो हाथ दुआओं के लिए उठते हैं। इत्थे आके मैं रोज़ा खोलनी और अपना पेट भरिया जाता वे। बड़े अजीम और अच्छे तरीके दे नाल इत्थे इज्जत की जाती है। डस्का की रूहानी शख्सियत अलहाज बाबा जी खालिद मक्की मदनी महताजों, गरीबों, बेसहारा के लिए अफ्तार दस्तरखान सजाते हैं और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। रोज़ा अफ्तार करना ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है दस्तरखान बिछ जाते हैं, यहाँ पे लोग इफ्तारी करते हैं। यूँ तो लंगर का सिलसिला पूरा साल जारी और सारी रहता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आते ही सहरी और अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में इंसानियत की खिदमत सदका जारिया है और जो तस्कीन अफ्तार दस्तरखान सजाने में है उसका कोई नेमल बदल नहीं। मलिक शाहिद तनवीर, टीवी टुडे न्यूज़, डस्का। मंडी बहाउद्दीन में मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मंडी बहाउद्दीन के इलाके शफकताबाद में दोस्त ने फायरिंग करके दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि दोनों दोस्तों में तलकलामी और गालम गलोच हुई, जिस पर मुलजिम ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 30 साला तनवीर को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। पुलिस ने चाय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। हादसे में एक मजदूर वसीम सोलंकी जवाहक 3 शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद में इंतजामिया की कार्रवाई दूसरे जिला में गंदुम मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदुम की 1500 बोरी पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गई है। आपको बताएं कि बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद में एक बड़ी कार्रवाई की गई इंतजामिया की जानिब से, जिसमें दूसरे जिला में गंदुम मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हाफिजाबाद में नौजवानों का असलहा की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से बरामद होने वाले असलहा में 2 राइफलें, 16 मैगजीन, 460 गोलियां शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान उल्फत, रियाज, तनवीर, सादिक और कैसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। पाकपतन में स्कूल से वापस आते तालिबे इल्म को 6 औबाश मुलजिमान ने मुबैना इज्तमाई बदफेली का निशाना बना डाला। मुलजिमान तालिबे इल्म की वीडियो भी बनाते रहे। ये अफसोसनाक वाकया थाना कल्याणा के इलाके आबादी मंसूरा में पेश आया। मुलजिमान स्कूल से आते तालिबे इल्म को डेरे पर ले गए और अपनी हवस का निशाना बनाया। सफाक मुलजिमान दौरान बदफेली वीडियो भी बनाते रहे। तालिबे इल्म हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा और औबाशों ने तालिबे इल्म से इज्तमाई बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। थाना कल्याणा में वालिद की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर पुलिस ने मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मुतासिरा तालिबे इल्म के वालिद ने कहा कि मुलजिमान बाअसर हैं, हमें इनसे खतरा है। पुलिस मुलजिमान से साजबाज हो गई है। मुतासिरा खानदान ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़े पर नोटिस लेकर इंसाफ के तकाजे पूरे करने की अपील की है। टोबा टैक्सिंग जिला भर में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। जदीद रवायती तरीके से गंदम की कटाई जारी है। मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां गंदम की कटाई में मसरूफ हैं। DC उमर जावेद का कहना है कि हमने बारदाना की तकसीम का अमल शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट किसानों को मिल सके। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमारी जो है वो अब सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड हैं। सारे ज़िले में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। हुकूमत पंजाब ने, आपको पता है कि 1800 रुपये फ़ी मन के लिहाज से गंदम खरीदने का ऐलान किया हुआ है। उसके ऊपर बारदाना लोगों को इशू किया जाएगा। उसकी पॉलिसी आ गई है, वो पॉलिसी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके साथ साथ हम लोग इंश्योर करवाएंगे कि जो किसान हैं उनको उनका मुनाफा मिले, और हम मिडल मैन को डिस्करेज करेंगे और डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि किसान आकर ही गवर्नमेंट को बेचें। हमारा टारगेट जो टेंटेटिव था वो तकरीबन 1,10,000 टन है, उसको हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे पूरा करें। इसके साथ साथ हमारे जो पास्को के हैं गोदाम, उनको भी इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो एरिया है उसके अंदर उनको हेल्प करें, और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो टारगेट्स हैं उसको इंशाल्लाह। पंजाब भर की तरह आरिफवाला में भी हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर इफ्तिताह किया। पंजाब भर की तरह आरिफवाला में भी हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक वट्टू और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नफीद अहमद सैलानी ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का कहना था कि हुकूमत के विजन के मुताबिक ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सफाई निस्फ ईमान है और इसके लिए शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिशां हैं। रोजाना की बुनियाद पर सफाई के हवाले से गलियों बाजारों को मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ताकि शहर भर को साफ सुथरा रखा जा सके। नंदोजाम में एहसास कफालत ब्रिगेड के किस्त शुरू होते ही एजेंट माफिया मुस्तहिक खवातीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। मुस्तहिक खवातीन के 12,000 से 500 से 1,000 गैर कानूनी कटौती की जा रही है। इस मौका पर खातीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुस्तहिक खातीन के पैसे पुलिस की मौजूदगी में कटौती किए जा रहे हैं। हमारे 12,000 से 500 से 1,000 कटौती की जा रही है। मुस्तहिक औरतों ने एडिशनल IG जमील और SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी राना मोहम्मद उमर ने कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जियां, नाजायज मुनाफाखोर और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त के दौरान माप में हेरा फेरी करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हुए इन पर भी भारी जुर्माने आयद कर दिए। सोशल मीडिया पर
पेट्रोल पंप्स पर पैमाने में हेरा फेरी की वीडियो वायरल होने पर डीसी सखर राना अदील तसव्वुर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सखर सिटी राना मोहम्मद उमर ने अमले के हमरा वर्कशॉप रोड पर निजी अस्पताल के सामने वाक़ पेट्रोल पंप और रेस कोर्स रोड बकरा पटरी के पेड़ के नजदीक वाक़ पेट्रोल पंप पर अचानक छापा मारकर पेट्रोल पंप्स के मीटर यूनिट और पैमाने चेक किए। मीटर यूनिट और पैमाने में फी लीटर पर पॉइंट्स का फर्क सामने आया और हेरा फेरी पर दोनों पेट्रोल पंप्स को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया और इन्हें वार्निंग दी कि चेकिंग का अमल जारी रहेगा। अगर आइंदा इस मामले में कोई हेरा फेरी साबित हुई तो भारी जुर्माने के साथ साथ पेट्रोल पंप्स को भी सील कर दिया जाएगा। विहाड़ी में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम हासिल करने के लिए आने वाली खातीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया का कोई भी एहलकार सेंटर में मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से विहाड़ी में एहसास कफालत से मिलने वाली रकम हासिल करने के लिए आने वाली खातीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। इंतजामिया का कोई भी जिम्मेदार शख्स सेंटर पर मौजूद नहीं है। खातीन ने कहा कि पैसे आए और 4 रोज गुजर चुके हैं, जबकि टोकन के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया गया। हमें अंदर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर इंतजामिया का कोई एहलकार भी मौजूद नहीं है जिसे अपनी तकलीफ बता सकें। खातीन ने कहा कि सुबह से आए हुए हैं मगर हमें वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे। इंतजामिया को चाहिए कि हम खातीन को इज्जत के साथ हमारा हक दिया जाए। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया खुद अवामुन्नास को खिदमत के लिए इनकी दहलीज तक जाएगी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने म्यूनसिपल कमेटी में खिदमत आपकी दहलीज पर कंट्रोल को करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने न्यू रसूल रोड पर स्टेडियम ग्राउंड से मुल्हिका जगह पर म्यूनसिपल अमले से अपनी निगरानी में कूड़ा क्रिकेट भी उठाया। जिला ओकाड़ा के इलाके चौरस्ता मियाँ खां का रहने वाला माजिद अली कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। शटरिंग के काम के दौरान माजिद अली छत से गिर गया, जिसकी वजह से माजिद अली की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो हमेशा के लिए चलने फिरने से माजूर हो गया। अब वो गुर्बत अफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऊपर से बीवी और 2 बेटियां भी हैं। माजिद अली मुंतजिर है किसी मसीहा का जो इसकी इमदाद करे, इसके दुखों का मुदावा करे और इसकी कफालत अपने जिम्मे ले। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।